हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RJIT एकेडमी में। जैसे कि हम सब अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डेब्टर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, रेवेन्यू क्या है, कॉस्ट क्या है। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक कि स्टॉक क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टॉक को हम भंडार कहते हैं। स्टॉक को हम भंडार कहते हैं। स्टॉक को हम क्या कहते हैं? भंडार। ये होता क्या है? जब व्यापारी व्यापार की स्थापना करता है, जब व्यापारी व्यापार की स्थापना करता है तो व्यापार में जो माल लगाता है वह स्टॉक कहलाता है। वह स्टॉक कहलाता है। जब व्यापारी व्यापार की स्थापना करता है तो व्यापार में जो माल लगाता है यानी सामान लगाता है वही क्या कहलाता है? स्टॉक। जैसे अगर किसी का मेडिकल स्टोर है तो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए वो जितनी दवाएं लेके आता है वो दवा उसका स्टॉक कहलाता है। अगर किसी की कपड़े की दुकान है तो कपड़े की दुकान में वो जितना कपड़ा लेके आता है वह उसका स्टॉक कहलाता है। ग्रोसरी स्टोर है जिसको किराना स्टोर कहते हैं, तो जितना आपका दाल चीनी नमक ये लेके आता है वो उसका स्टॉक कहलाता है। तो व्यापारी अपने व्यापार में जितना माल लगाता है, जितना सामान लाता है, उसी को हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक पहला आपका ओपनिंग स्टॉक और दूसरा आपका क्लोजिंग स्टॉक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके लिए हमें जानना होगा ये ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों लिखा गया। तो व्यापार का सत्र चलता है, हम लोग सरकार को व्यापार करते हैं तो टैक्स देते हैं। तो जो व्यापार में टैक्स देना होता है वो कब से कब तक समय निर्धारित किया गया है कि टैक्स हमें इतने समय से लेकर इतने समय तक जो व्यापार करेंगे वो देना है। तो आप लोगों ने फाइनेंशियल ईयर के बारे में सुना होगा। फाइनेंशियल ईयर जिसे हम कहते हैं वित्तीय वर्ष, जिसे हम कहते हैं वित्तीय वर्ष। फाइनेंशियल ईयर को हम कहते हैं वित्तीय वर्ष, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च। ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर हम जान लिए 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को। हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले ईयर में आपका 31 मार्च को जाके समाप्त होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितना धन का व्यापार हुआ है उतने ही सामान उतने ही व्यापार पर हमें सरकार को टैक्स देना होता है। तो सरकार को हम टैक्स देते हैं फाइनेंशियल ईयर में हुए लेन देन के अनुसार। उससे पहले हम जानते हैं ओपनिंग स्टॉक। ये स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है आप पढ़ेंगे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो इसके लिखेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो माल बच जाता है, जो माल बच जाता है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो माल बच जाता है वही माल करंट फाइनेंशियल ईयर का करंट फाइनेंशियल ईयर में
ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। एक ये हो गया कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो माल बच जाता है वही माल करंट फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। या आप यह भी कह सकते हैं कि जितने माल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं वही माल आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो जैसे पिछला फाइनेंशियल ईयर अभी जो हमारा सत्र चल रहा है वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। तो मान लीजिए हमारा सत्र है 1 अप्रैल 2025 और ये चलेगा कब? 31 मार्च 2026 तक। तो अब 1 अप्रैल को हमने व्यापार शुरू किया या 1 अप्रैल को हमारे व्यापार में 100 लैपटॉप थे। 1 अप्रैल को हमारे पास 100 लैपटॉप थे और 31 मार्च 2026 तक जाते जाते हमारे पास 10 लैपटॉप बच गए। 10 लैपटॉप बच गए। तो हम लाए थे कितने? 100 लैपटॉप। व्यापार शुरू किया कितने से? 100 लैपटॉप। तो ये 100 लैपटॉप हमारे ओपनिंग स्टॉक कहलाएंगे। 100 लैपटॉप क्या कहलाएंगे? ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हमारे फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हमारे 10 बच गए, यानी हमने बेचा कितना? 90। बेचा कितना? 90। तो सरकार को हम जो जीएसटी पे करेंगे वो 90 लैपटॉप का पे करेंगे, ना कि 100 का। तो हम लाए थे 100 लेकिन बिका कितना? 90। तो जो बाकी 10 बच गया उसे आप बेकार नहीं रखेंगे, वो 10 लैपटॉप हम अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में ऐड कर देंगे। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। जो लास्ट में बच गया वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। वही जब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। तो ये जो 10 लैपटॉप बचा है यही 10 लैपटॉप हमारा क्या हो जाएगा 2026 के फाइनेंशियल ईयर में? ओपनिंग स्टॉक। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो माल बच जाता है वही माल करंट फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। जैसा कि आपने देखा हमारा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2025 और जाएगा कब तक? कहां तक? 31 मार्च 2026 तक। तो 1 अप्रैल 2025 को हमने 100 लैपटॉप से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 31 मार्च को हमारे पास बच गए कितने? 10 लैपटॉप, यानी 90 लैपटॉप का हमने बिजनेस किया, 90 लैपटॉप को हमने बेच दिया। तो जो 10 लैपटॉप बचे वही हमारे फिर नए साल में ऐड हो जाएंगे 1 अप्रैल 2026 को। नए फाइनेंशियल ईयर में वही 10 लैपटॉप ऐड हो जाएंगे। तो 1 अप्रैल 2026 के फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा 10 लैपटॉप, क्योंकि यहाँ हमारे पास कितने शुरू करें? 10 लैपटॉप। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो जितने माल से हम व्यापार शुरू करते हैं या फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में जितना माल हम व्यापार में लगाते हैं उसी को कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। दूसरा हमारा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो जानेंगे आप फाइनेंशियल ईयर के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो माल बच जाता है, जो माल बच जाता है, फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो माल बच जाता है वही माल क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। वही माल क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो माल बच जाता है वही माल क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। जैसे अभी अभी हमने बताया आपको कि हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 यही आपका चल रहा है। 2025 से 31 मार्च 2026। तो जैसे हमने बताया कि 100 लैपटॉप से हमने शुरू किया और 90 लैपटॉप हमने सेल कर दिए, 90 लैपटॉप हमने सेल कर दिए, हमारे पास बच गया 10 लैपटॉप। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा 100 लैपटॉप
ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा 100 लैपटॉप, 90 हमने बेच दिए, बचा कितना 10 लैपटॉप, तो यही 10 लैपटॉप हमारा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो हम टैक्स जो है 19 लैपटॉप पे देंगे, 90 लैपटॉप, 90 लैपटॉप पे, और 10 लैपटॉप पे नहीं देंगे क्योंकि हम सरकार को दिखाएंगे कि हमने 10 लैपटॉप बेचे नहीं, ये हमारे पास पड़ा है। अब यही 10 लैपटॉप अगले साल में हम ऐड कर लेते हैं, तो अगले साल में ये जब 10 लैपटॉप जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक, यानी जितने माल से हम व्यापार शुरू करते हैं वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, और जितना माल हमारा लास्ट में बच जाता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने कई बार सुना होगा कि मार्च में क्लोजिंग डेट चल रहा है, क्लोजिंग डेट चल रहा है, तो क्लोजिंग डेट होता है फाइनेंशियल ईयर का। तो स्टार्ट में जितना माल 1 अप्रैल के दिन आपके व्यापार में जितना माल होगा वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, और 31 मार्च के दिन जितना माल बचा रहेगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो आज के इसमें हमने पढ़ा है कि आपका ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। आगे हम देखते हैं परचेज। आगे आपका है परचेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रय। परचेज को क्या कहा जाता है, क्रय। आप लोग बहुत सारी चीजों को जाते हैं मार्केट में खरीदते हैं, तो परचेज कहेंगे किसे, तो जानेंगे व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसके खरीदने को ही, उसके खरीदने को ही क्रय या परचेज कहा जाता है, क्रय या परचेज कहा जाता है। क्रय या परचेज कहा जाता है। तो आपने यहां लिखा, जाना, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसके खरीदने को ही क्रय या परचेज कहा जाता है। जब हम व्यापार में कोई सामान खरीदते हैं तो उसको हम कहते हैं हमने परचेज किया, और यह नकद या उधार दोनों हो सकता है। यानी आप जानेंगे कि जो परचेज है, अगर कोई व्यापारी व्यापार में वस्तु को खरीदता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परचेज। और परचेज आपका नकद भी हो सकता है और उधार, यानी आपको नकद देकर भी खरीदते हैं या उधार में, तो ये हमारा परचेज। तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसके खरीदने को ही परचेज कहते हैं, और यह नकद और उधार दोनों हो सकता है। फिर आपका परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो परचेज को हम कहते हैं क्रय, और रिटर्न का मतलब वापसी, क्रय वापसी। जब कोई व्यापारी खरीदा हुआ माल किसी कारणवश वापस कर देता है उसी को हम कहते हैं परचेज रिटर्न। जब कोई व्यापारी खरीदा हुआ माल किसी कारण से, जब कोई व्यापारी खरीदा हुआ माल किसी कारण से किसी कारण से वापस कर देता है, वापस कर देता है तो उसे परचेज रिटर्न कहा जाता है। तो उसे परचेज रिटर्न, एक शब्द और इसके लिए यूज होता है, तो उसे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा, जब कोई व्यापारी, यहाँ सॉरी व्यापारी नहीं लिखे हैं, यहाँ पर आपका होगा व्यापारी। जब कोई व्यापारी खरीदा हुआ माल
जब कोई व्यापारी खरीदा हुआ माल किसी कारण से वापस कर देता है तो उसे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड कहा जाता है। रिटर्न का मतलब वापस, आउटवार्ड का मतलब व्यापार से बाहर। तो जब हम खरीद के लाते तो हमारे बिजनेस में आता है, लेकिन उसमें कुछ कमी हो तो हम क्या करते थे, वापस। तो हमारे व्यापार से किधर जाता है, बाहर की तरफ। तो ये हो गया आपका परचेज रिटर्न। जब हम खरीद कर वापस करते हैं तो उसे भी नोट करना होता है, उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। अगला आपका है सेल्स। सेल्स को हम कहते हैं विक्रय। सेल्स को क्या कहते हैं हम, विक्रय। व्यापार अगर आप करते हैं तो परचेज और सेल्स आपके दो मूल रूप से प्रयोग किए जाने वाले कार्य। तो इसमें आपका है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है विक्रय। परचेज हमने पढ़ लिया। तो ये यहां भी आप जानेंगे व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसे बेचने को ही विक्रय कहा जाता है। उसे बेचने को ही विक्रय कहा जाता है। तो सेल्स क्या है, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसे बेचने को ही विक्रय कहा जाता है। जब तक हम अकाउंटिंग नहीं जानेंगे कि सेल क्या है, कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू क्या है, डेब्टर क्या है, क्रेडिटर क्या है, गुड्स क्या है, तब तक टैली में आपको प्रैक्टिकल करने में समस्या होगी। इसके लिए हमें ये सब चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। तो कोई कह दे सेल्स क्या है, तो आप बताएंगे कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसको बेचता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्स, यानी विक्रय। उसे हिंदी में क्या कहते हैं, विक्रय। उसके आगे आप देख रहे हैं यहां पर लिखा, वो मिल रहा है आपको सेल्स रिटर्न। इसे हम कहते हैं विक्रय वापसी। विक्रय वापसी, जब हम खरीदते हैं और कमी होने पर उसे वापस कर देते हैं। तो ऐसे ही जब हम बेचेंगे तो बिके हुए माल में अगर कोई कमी होगी तो वो भी व्यापारी हमें वापस कर देंगे। तो जब हम खरीद कर वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न, और जब बिका हुआ माल वापस आएगा तब सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का मतलब विक्रय वापसी, यानी बिका हुआ माल वापस। लिखेंगे हम लोग, जब बिका हुआ माल किसी कारण से वापस आ जाता है, जब बिका हुआ माल किसी कारण से वापस आ जाता है तो उसे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड, तो उसे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड कहा जाता है। यहां आप देख रहे हैं विक्रय वापसी किसे कहेंगे, जब बिका हुआ माल किसी कारण से वापस आ जाता है। जब बिका हुआ माल किसी कारण से वापस आ जाता है तो उसे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड कहा जाता है। कई जगह आपका सेल्स रिटर्न ना लिख के रिटर्न इनवार्ड कहा जाता है। तो यहां पर आप दोनों शब्द को जानेंगे। अगर रिटर्न इनवार्ड यूज हो गया तो क्या करेंगे हम, इसलिए इसे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड कहा जाता है। तो दोनों जानेंगे, अगर बिका हुआ माल वापस आता तो उसे सेल्स रिटर्न भी कह सकते हैं या रिटर्न इनवार्ड। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है स्टॉक, स्टॉक के प्रकार, यानी आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। फिर पढ़ा हमने परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।